नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जनता का जीवन। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, सल्तनत काल में व्यापार की स्थिति पर विचार कीजिए। तो सल्तनत काल में व्यापार की क्या स्थिति थी, उस पर हमें विचार करना है। पहला, इस समय अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दूसरा, इस समय बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। तीसरा, इब्न बतूता ने अपने वर्णन में दिल्ली को इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया है। और चौथा कथन है, व्यापार हेतु चांदी के टाका का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो उपयुक्त में से पूछा कौन सा कथन सही है, तो देखिए उपयुक्त में से सभी कथन हो जाएगा सही। ऑप्शन हो जाएगा डी। देख लेते हैं इसका व्याख्या। उपयुक्त सभी कथन सही है। सल्तनत काल में बहुत से नगरों में व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था, जहां व्यापारी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्र होते थे। और इस समय जो बंजारों के पास बड़े बड़े काफिले रहते थे और वे वस्तुओं को एक बाजार से दूसरे बाजार पहुंचाया करते थे। और इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने जितने नगर अपनी यात्रा में देखे उनमें दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। दिल्ली नगर में पूर्व से चावल, कन्नौज से चीनी, दोआब से गेहूं और दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आता था। चीन के साथ व्यापार का भी मुख्य केंद्र बंगाल था। और चीन के साथ जो व्यापार करता था उसका केंद्र क्या था, तो उसका बंगाल था। आगे देखते हैं। इस समय व्यापार हेतु चांदी के सिक्के अतः टांका का बहुत अधिक प्रयोग होता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस सिक्के को जारी किया था। और ये टांका का किसने जारी किया था टांका को? ये दिल्ली के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसने ये जारी किया था। इसी सिक्के के आधार पर बाद में चांदी का रुपया चलाया गया। और इस समय तोल के बाटों का प्रयोग आधुनिक काल में मैट्रिक प्रणाली के अपनाए जाने के पहले तक जारी रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो सूफी संत इनमें से किस तरह का आचरण का निर्वाह करते थे, देखते हैं। पहला, सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। तो सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। दूसरा, सूफी मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। और तीसरा, सूफियों का पीर हिंदुओं के गुरुओं के समान थे। तो बिल्कुल इसमें तीनों कथन सही होगा। तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी। देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्प में सभी विकल्प सही है। सूफी संप्रदाय के संत 11वीं शताब्दी में फारस और अन्य देश से आकर भारत में बस गए। सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना और शक्ति का उपदेश दिया। ये सूफी संत ईश्वर के सच्चे प्रेम के सामने प्रार्थना या उपवास और पूजा पाठ को अधिक महत्व नहीं देते थे। जो सूफी लोग थे वो ज़्यादा ईश्वर के सामने ज़्यादा प्रार्थना करना, उपवास करना, पूजा पर अधिक बल नहीं देते थे। सूफी मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। सूफियों का विश्वास था कि लोगों को पीरों के उपदेश का मानना चाहिए। तो सूफियों का यह मत था कि लोगों को पीरों का जो उपदेश दिया जाता पीरों द्वारा, उनका उपदेश को मानना चाहिए। उनका पीर हिंदुओं के गुरु के समान था। पास पड़ोस के नगरों एवं गांवों से लोग पीरों के उपदेशों सुनने आया करते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, सूफी संप्रदायों के विभिन्न संतों का उनके निवास स्थान से मिलान कीजिए। तो इधर दे दिया गया सूफी संत और इधर उसका निवास स्थान। तो देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती और इनका निवास स्थान कहाँ था मोइनुद्दीन चिश्ती का? तो अजमेर हो जाएगा। बाबा फरीद, तो आपको बाबा फरीद का कहाँ हो जाएगा, देखें बी का हो जाएगा आपका बाबा फरीद पाकपाटन। शाह आलम बुखारी सूफी संत जो थे, इनका जो निवास स्थान था ये था
गुजरात में, और गेसुद राज ये हो जाएगा गुलबर्ग। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख कर इसे मिलान कर लीजिएगा। देख लेते इसका व्याख्या भी। विकल्प सी सही है। इस समय बहुत से सूफी संप्रदाय भारत में अलग अलग सूफी संतों द्वारा प्रचलित थे। उनमें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है, अर्थात भक्ति संगीत करके भी ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। वे उलेमा संगीत को धर्म से संबंधित करने के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उनका संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय कहलाया और इस संप्रदाय के लोग धर्म सभाएं अर्थात महफिल करते थे। इस सभाओं में होने वाला संगीत का प्रचलित रूप कव्वाली होता था। आगे दूसरे प्रसिद्ध सूफी महात्मा हुए बाबा फरीद। वे अजोधन या पाक पाटन में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है। अन्य सूफी महात्मा भारत के दूसरे भाग में रहते थे, जैसे सैयद मोहम्मद गेसुदराज गुलबर्ग में, शाह आलम बुखारी गुजरात में, बहाउद्दीन जाकारिया मुल्तान में और शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिंध में रहते थे, और दिल्ली के पड़ोस में निजामुद्दीन औलिया भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हमें विचार करना इस कथनों पे। तो पहला कथन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनारो संतों ने किया था, और भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांशतः संत महात्मा अब्राह्मण थे। तो भक्ति आंदोलन के जो समर्थक अधिकांश थे वे संत महात्मा, वो कहते हैं अब्राह्मण, वो लोग ज़्यादा ब्राह्मण नहीं थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड को खंडन किया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा सभी कथन इसमें सही दिया गया। जो कर्मकांड को ये लोग काफ़ी नकारा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त सभी कथन सही है। सर्वप्रथम तमिल देश के आलवार और नयनार संतों ने कहानियों और संगीत के द्वारा भक्ति भावना की परंपरा को प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थक साधु संत अधिकांश अब्राह्मण थे। वो लोग ब्राह्मण नहीं थे ज़्यादातर, उसमें से मैक्सिमम जो थे वो लोग ब्राह्मण से नहीं बिलोंग करते थे। और भक्ति मार्ग के उपदेशकों ने बतलाया कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेम भाव पर आधारित है, और धार्मिक कर्मकांड के करने की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मनुष्यों और धर्मों में उन्होंने सहिष्णुता की भावना पर अधिक बल दिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्मोपदेश दिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो चैतन्य, ये कहाँ थे हमारे चैतन्य जी। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, चैतन्य बंगाल बिल्कुल सही है। दूसरा ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र, ये भी सही। गुरु नानक पंजाब, ये भी सही है। कबीर बंगाल नहीं, अवध, ये हो गया आपका बनारस का, इसका बनारस हो जाएगा, या यूपी उत्तर प्रदेश रहता तो भी सही कर देते। तो आपका पहला दूसरा और तीसरा ये सही है, बाकी तीसरा गलत है। देख लेते हैं व्याख्या क्यों गलत है। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। विकल्प बी सही है। कबीर बंगाल से नहीं बल्कि बनारस से संबद्ध है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। कबीर के शिष्यों ने कबीर पंथ के नाम से अलग संप्रदाय बनाया। चैतन्य ने बंगाल से धर्मोपदेश दिए। वे कृष्ण भक्त थे। बाद में वे उड़ीसा पुरी में रहने लगे। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने गीता को मराठी में लिखा। नामदेव और तुकाराम भी यहाँ प्रसिद्ध उपदेशक हुए। गुरु नानक पंजाब से संबंध थे। पदों में दिए गए उनके उपदेशों का एक पुस्तक में एकत्रित किया गया, जिनको आदि ग्रंथ कहा जाता है। गुरु नानक के ही अनुयायी आगे चलकर खालसा कहलाए, और खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। सिख पंच का कार का या 5 का के अर्थात केस 5 के जिसको बोलते हैं,
केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा धारण करने को कहा जाता है पंच का कार सिख धर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए खालसा पंथ किसके द्वारा ये मतलब शुरू किया गया था, कौन से सिख धर्म के गुरु थे। किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है, तो उर्दू जो भाषा बना है वो हिंदी और फारसी को मिक्स करके ही बना है उर्दू भाषा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या में। विकल्प बी सही है। हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू बनी। उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शिविर। विभिन्न मातृभाषाओं वाले सैनिक परस्पर वार्तालाप के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे उर्दू कहने लगे। उर्दू का व्याकरण हिंदी व्याकरण के समान ही था, पर उसके शब्द फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें। तो इधर साहित्यकार दे दिया गया है और उधर उसका भाषा या लेखन कार्य। तो कम्मन ये तमिल का था। अमीर खुसरो तेलुगु नहीं होगा, ये तो आपका गलत है। विद्यापति मैथिली। तो फर्स्ट और जो थर्ड है वो आपका सही दिया गया। उपयुक्त में से सही युग्म हो जाएगा पहला और तीसरा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देख लेते हैं। उपयुक्त जो है युग्म में और ये पहला और जो तीसरा वो सही दिया गया है। अमीर खुसरो ने तेलुगु में नहीं बल्कि फारसी भाषा में साहित्य लेखन किया। हालांकि उनके साहित्य के विषय भारतीय हैं और उनमें खुसरो ने भारत के प्रति अपना प्रेम और अपने भारतीय होने का गर्व प्रकट किया है। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में विभिन्न भाषाओं के संपर्क में कुछ नई और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अब संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद केवल भारतीय भाषा में ही नहीं बल्कि फारसी और अरबी में भी मिलने लगे। तमिल में कम्मन और तेलुगु में पोथन दो बड़े साहित्यकार थे। तो देखिए तमिल का जो था एक बहुत बड़ा ये साहित्यकार कौन था, कम्बन, और जो पोथन था वो तेलुगु के बड़ा साहित्यकार था। इस समय तेलुगु के कवि श्रीनाथ ने शिव के सम्मान में हरविलास मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदी भाषा में पद्मावत। तो देखिए श्रीनाथ ने शिव के सम्मान में क्या लिखा, तो हरविलास, और जबकि जैसी ने पद्मावत तथा विद्यापति ने मैथिली में अनेक पद लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्तनत काल में हमें वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला, इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों में हुआ। तो इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों में हुआ। दूसरा, इस समय वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण विशेषता नुकीले मेहराब और गुंबद थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। और इस काल में ऊंची सिंकरी मीनारों का भी निर्माण बहुयता में हुआ। तो तीनों कथन इसमें सही दिया गया। देखते हैं आगे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। तो देखिए उपर्युक्त सभी कथन सही है। सल्तनत काल में फारस और मध्य एशिया से तुर्क और अफगान अपने साथ वास्तुकला की नई शैलियाँ और तकनीक लाए, जिनका सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों से हुआ और वास्तुकला के नवीन रूपों का विकास हुआ। आगे देखते हैं। और इस काल की वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं नुकीले मेहराब और गुंबद थे। तो गुंबद जो अक्सर आप लोग देखते होंगे इस मस्जिद पे जो रहता है इस शेप में, और नुकीले मेहराब जो इस टाइप को बना हुआ रहता है बहुमंजिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंबद अर्धवृत्ताकार खोखली छत से ढका हुआ विस्तृत क्षेत्र होता है। ऊंची सिंकरी मीनारों का निर्माण इस काल की दूसरी शैली थी, जिसका प्रयोग बहुधा इमारतों के निर्माण में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित युगों पे हमें विचार करना है। तो इमारत और उस स्थान, मतलब कौन ये इमारत कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए कुतुब मीनार कहाँ है, ये दिल्ली में। आटला मस्जिद अहमदाबाद में नहीं, अहमदाबाद में नहीं है। और जहाज महल मांडू। तो इसका जो आपका फर्स्ट और थर्ड ये सही दिया गया, बाकी दोनों ये गलत लग रहा है। देख लेते हैं व्याख्या इसका। हाँ देखिए पहला और जो तीसरा है वो सही है और दूसरा गलत था। उपर्युक्त युग में जो है ये सही है।
आटला मस्जिद अहमदाबाद में ना होकर कहाँ है, ये जौनपुर में है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है, तो ये आपका फारसी का। तो जो प्रसिद्ध बीदर का जो मदरसा है वह किस शैली का उदाहरण है, यह फारसी शैली का उदाहरण है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए प्रसिद्ध बीदर का मदरसा फारस शैली का उदाहरण है। बीजापुर का गोल गुंबद और बीजापुर के बादशाहों में से एक का मकबरा इन इमारतों में संभवतः सबसे प्रसिद्ध इमारत है। कहा जाता है कि इस इमारत का गुंबद संसार के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआर्ते बारबारोसा, नूनेज तथा पेइस जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है। तो सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआर्ते, बारबारोसा, नूनेज तथा पेइस जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है, तो ये हम्पी नगर का किया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस समय हम्पी नगर अपने ऐश्वर्य वैभव के लिए प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन दुआर्ते, बारबारोसा, नूनेज तथा पेइस जैसे विदेशी व्यापारियों ने किया है। सुदूर दक्षिण में विजयनगर शासकों ने वास्तुकला निर्माण में पर्याप्त ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इस काल में कलाकार अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे और इस समय प्रसिद्ध सितार, सारंगी और तबला वाद्य यंत्र का पतन हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा गया, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। तो केवल पहला सही है। तो उपयुक्त कथन में से पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। सल्तनत काल में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार, सारंगी और तबला का पतन नहीं बल्कि अत्यधिक विकास हुआ। और चित्रकला के क्षेत्र में इस समय बारीक लघु चित्रों के बनाने की प्राचीन कला जारी रही। कलाकार इस काल में शासकों और दरबारियों की पुस्तकों को चित्रों से सजाते थे। वे अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे। इस समय तुर्कों और अफगान के आने से जीवन यापन की शैलियों में बहुत से नए प्रयोग किए गए। इन प्रयोग के परिणाम स्वरूप नए धार्मिक आंदोलन, भाषाओं तथा चित्रकला, वास्तुकला एवं संगीत कला की सुंदर नवीन शैलियों का विकास हुआ। तो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, मुगलों और यूरोपीय वासियों का भारत में आगमन। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और मिलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।